तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या हमें 2 टाइम ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए? सो बहुत मिसकंसेप्शन है इस सब टॉपिक के बारे में कि जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। ऑब्वियसली ज़्यादा करना अच्छा होता है, लेकिन कोई भी काम तमीज़ से किया जाता है, नॉलेज के साथ किया जाता है। अगर आप खाली मेहनत कर रहे हो, ठीक है? मान लो आपको कहीं पहाड़ में चढ़ाई करनी है, पहाड़ जाना है आपको, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है आपको। आप पानी में जा रहे हो और पानी में बहुत मेहनत कर रहे हो, तो क्या आप कभी माउंटेन की पीक पर पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। सो ये सब चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले आपको पता होना चाहिए कि मेहनत कहाँ करनी है और कितनी करनी है। तब जाके आप जब मेहनत करोगे तब जाकर वो काम करती है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप अपनी मेहनत को खाली बर्बाद कर रहे हो, खाली मेहनत कर रहे हो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो अभी मैं दूसरी टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मॉर्निंग पे करी थी मैंने, मॉर्निंग पे मेरी क्लीन एंड जर्क वगैरह थी, ठीक है, बेंच प्रेस करी थी, स्क्वाट्स करे थे, ठीक है। अभी मैं इवनिंग पे फिर आ रखा हूँ, अभी मैं हल्का मैंने वार्म अप करा है, स्ट्रेचिंग करूँगा और उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, अपनी हैमस्ट्रिंग्स पे वर्क करूँगा। उसके पीछे एक रीज़न है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, गाइस समझो। मॉर्निंग पे जब मैंने वर्कआउट करा था तो मैं 3 एक्सरसाइज कर चुका था, उसके बाद मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, मतलब स्ट्रेंथ थी लेकिन मैं अपना 100% नहीं दे सकता था अपनी हैमस्ट्रिंग्स को। सो इसीलिए मैंने अभी मॉर्निंग पे कैंसिल आउट कर दिया, मैं इवनिंग पे हैमस्ट्रिंग को टारगेट करूँगा। इसके बाद क्या करूँगा, मैं अभी 1 या 2 दिन का बीच में, क्योंकि आज इतना इंटेंस वर्कआउट हो गया है कि मुझे अब टाइम चाहिए रिकवरी के लिए। अगर मैं रिकवरी के लिए टाइम नहीं देता हूँ तो मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अब मैं रिकवरी के लिए टाइमिंग दूंगा अपनी बॉडी को। अभी मैं अपना हैमस्ट्रिंग्स का वर्कआउट ख़त्म करूँगा और उसके बाद फिर 1 या 2 दिन का रेस्ट दूंगा। लेकिन इसके ऊपर भी कई चीज़ें होती हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी है। देखो, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का एक प्रोग्राम चलता है कि उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कर दोगे तो वो भी रिपेयर नहीं हो पाएगी बॉडी, ठीक है। सो ये सब चीज़ें एक अच्छा कोच होता है, वो बताता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है ताकि आप कम से कम मेहनत पर अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स पा सको। ये सब समझने में मेरे को कई साल लग गए, लगभग 7 से 8 साल लग गए मेरे को ये चीज़ समझने में कि वर्कआउट कितना करा जाता है और कब करा जाता है। सो बहुत लोग ये गलती करते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ और भी अच्छे से, और मे बी अगर मेरे को अभी टाइम मिलता है तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को अपना वर्कआउट फिनिश करना है। इस वक्त मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, अपनी थोड़ी लेग्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो मैं गेम करता हूँ वेट लिफ्टिंग, वहाँ पर बॉडी में मोबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। मैं पावर लिफ्टिंग नहीं करता हूँ, सो मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ और वहाँ बॉडी बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबल चाहिए होती है। सो मेरा जिस हिसाब से साइज है उस हिसाब से मेरे को मोबिलिटी में वर्क करना पड़ता है, वरना मेरी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं वर्कआउट कर करके। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी स्टिफ होने लग जाएगी। तो अगर आपकी बॉडी स्टिफ होती है तो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से ठीक है, आपकी बॉडी पम्प्ड अप लगेगी, लेकिन अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, बॉडी आपकी स्टिफ है ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपका उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको नुकसान ही होगा। सो कोशिश करो कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपनी बॉडी को टाइम दे पाओ, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपका वर्कआउट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्लेक्सिबल होना है। देखो, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो आपका रेंज ऑफ मोशन शॉर्टर हो जाएगा, और रेंज ऑफ मोशन अगर शॉर्टर होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट अपना नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वर्कआउट अच्छा नहीं कर पाओगे सो आप कैसे मसल बिल्ड करोगे, या कोई भी आपके गोल्स हैं आपको नहीं कर पाओगे। सो बहुत से लोग होते हैं और वो स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये भी एक टाइमिंग होती है। बहुत से लोग बोलते हैं वर्कआउट के बाद स्ट्रेच करो, वर्कआउट के पहले। देखो, बहुत टाइप के वर्कआउट, बहुत टाइप की स्ट्रेचिंग्स वगैरह होती हैं। कुछ वर्कआउट से पहले करी जाती हैं और कुछ वर्कआउट के बाद करी जाती हैं। अभी मैं जो वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ वो कोई इतनी इंटेंस स्ट्रेचिंग नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम हो जाए। वो इसलिए बोलते हैं कि वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करो, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो आपकी मसल्स पे जो एक टेंशन होता है ना कि आपकी बॉडी पावर जनरेट करती है, ठीक है, कुछ आपकी मसल्स अगर फ्री हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, तो वो इफेक्टिवली पावर नहीं लगा पाएगी, ठीक है। सो अभी जो वर्कआउट से पहले मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, इतना हार्ड स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हल्का फुल्का स्ट्रेच कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई इंजरी वगैरह नहीं हो इन द लॉन्ग रन। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को इंजरी कम से कम हो। देखो, हम बिल्कुल तो नहीं हटा सकते, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ना हो। क्यों? अगर आपको एक इंजरी हो गई
तो ठीक है, 5-6 महीने का आपका रेस्ट लग जाएगा और आपकी जो प्रोग्रेस होनी थी 5-6 महीने रुक जाएगी। सो ईगो अपना हमेशा घर पर छोड़ो, क्योंकि जिस काम में जितना वक्त लगना है आप उसे कभी जल्दी नहीं कर सकते हो, उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। सो समझदार इंसान क्या करता है, बहुत दिमाग से काम करता है। मैं अगर चाहूँ गाइस, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी जितनी भी लिफ्ट है मैं उन लिफ्टों से बहुत ऊपर वेट उठा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ फॉर द रीज़न कि मेरे को इंजरी वगैरह ना हो। खासकर तब तक तो नहीं करता जब तक कोई ऐसा कुछ ना हो कंपटीशन जहां मतलब मेरे को ऐसा लगे कि यार अभी यहाँ पर करना जरूरी है, अपनी पावर दिखाना। सो जितना आप इंजरी फ्री रहोगे इन द लॉन्ग रन, आप उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। इसीलिए स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना चाहिए। मैंने भी कर लिया। अब मैं अपना वर्कआउट हल्का फुल्का हैमस्ट्रिंग्स का कंप्लीट करूँगा। ओके गाइस, सो इस वक्त मैं अपनी हैमस्ट्रिंग्स पर वर्क कर रहा हूँ। आप मशीन से स्टार्ट कर सकते हो। यूजुअली मैं मशीन से स्टार्ट करता हूँ अपना वर्कआउट हैमस्ट्रिंग्स के लिए। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जिस तरीके का मेरा वर्कआउट होता है वेट लिफ्टिंग का, उसमें हर वक्त बारबेल ही यूज़ होता है। सो कभी कभी मेरे को क्या मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है कि मैं अपनी मसल्स को आइसोलेट कर सकूँ प्रॉपर वे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मशीन्स का एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मसल्स को बहुत ईजिली आप आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है, और उनमें अच्छी तरीके से टेंशन क्रिएट कर सकते हो। और हर वक्त बारबेल की वजह करने की वजह से भी गाइस मैं हर वक्त बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। सो कभी कभी थोड़ा बहुत अपने आप को रिफ्रेशिंग फील कराने के लिए भी मैं मशीन का इस्तेमाल करता हूँ। सो अभी हैमस्ट्रिंग्स के लिए मैं इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता हूँ हैमस्ट्रिंग्स के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वेट लिफ्टिंग वाला गेम है, हर वक्त हमारी बैक टायर्ड रहती है, हर वक्त हैमस्ट्रिंग लेग्स में बहुत ज़्यादा लोड रहता है। सो अगर ज़रूरत से ज़्यादा मैंने फिर बताया लोड डालते हो तो कोई फायदा नहीं है, बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी इतना ज़्यादा लोड, या बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा रिपेयर नहीं कर पाएगी, बहुत टाइम पर करेगी, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी कंपटीशन खेलना है, सो आप इतना ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, रिपेयर नहीं हो रहा, सो कोई फायदा नहीं है ना। सो दिमाग से काम करो। और अभी हम इसमें कोशिश करेंगे 12 to 16 रेप्स इजीली पढ़ने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो बहुत से लोग क्या होते हैं, वो ये बोलते हैं जैसे मैंने अभी इसमें 12 करे, हम 16 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ इसमें 50 भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये पूरा स्टेप डाल के भी 50 स्टेप मार दूंगा मैं, लेकिन गाइस आपको समझदार बनना है, ठीक है। समझदार इंसान क्या होता है, वो जानता है कि मेरे को स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाना है। मैं अभी इसमें 50 सेट मार दूँ, 50 रेप मार दूँ, पूरा भर दूँ इस मशीन को दिखाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग रन मैंने फिर बताया हमारा एक एम होता है, हमें एक अच्छी प्रोग्रेस बनानी है। सो कोई भी अगर आपको प्रोग्रेस बनानी है तो वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक प्रॉपर फॉर्म के साथ, एक प्रॉपर प्रोग्राम के साथ, एक प्रॉपर बॉडी की रिकवरी के साथ, बहुत सारी चीज़ों को समझ में रख के किया जाता है। जरूरत से ज़्यादा वर्कआउट करने से गाइस कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है। पर्सनली ये वो बंदा आपको बात बता रहा है जो 8-8 घंटे जिम करता था, 8 घंटे जिम, इंटेंस वर्कआउट, इंटेंस गाइस, आप सोच भी नहीं सकते हो वर्कआउट क्या होता है, आधों के तो होश उड़ जाएंगे। 8 घंटे वर्कआउट भी कर रखी है गाइस हमने, और किस एज से मैं करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इतने सालों से फिर यही सीखा, तमीज से वर्कआउट करो, कम करो, एक बॉडी के रिदम के साथ चलो, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और जिस काम पे जितना टाइम लगना है वो लगेगा। ओके गाइस, ओके दोस्तों, फिर ये वाला वर्कआउट जो मैं कर रहा हूँ वो हैमस्ट्रिंग्स के लिए कर रहा हूँ, जिस पर आप देख रहे होगे मैंने एक 5 kg का डंबल ले रखा है और सिंगल लेग से मैं कर रहा हूँ इसको आइसोलेट अपनी हैमस्ट्रिंग्स को। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग्स के आपको इसलिए करना है क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आप हैमस्ट्रिंग्स के लिए वर्कआउट कर पाओगे, दूसरा आप अपने लेग्स पे एक अच्छा बैलेंस फॉर्म कर पाओगे। और जितनी अच्छी आपकी बैलेंस्ड मसल्स होंगी, बैलेंस जितना आप अच्छे प्रॉपर बना पाओगे, उतना